बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना शौकत। आज मैं बात करूंगी रिसर्च मेथड्स से मुतालिक। मैं रिसर्च करने के लिए बेसिक मेथड्स के ऊपर बात करूंगी। आमतौर पर रिसर्च के जो बेसिक मेथड्स हैं उनमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्शन रिसर्च शामिल होती है। मैं सबसे पहले बात करूंगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो पॉपुलेशन से मुतालिक करंट कंडीशन या करंट इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही होती है। पॉपुलेशन हमारी वो आबादी होती है जिससे मुतालिक टॉपिक हमारा जिससे मुतालिक टॉपिक है, और उस टॉपिक से मुतालिक हमें जिस आबादी से और जिन लोगों से डाटा लेना है वो हमारी पॉपुलेशन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझते हैं कि हम ये मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी स्कूल की वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो कैसी चल रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि स्कूल इन्वायरमेंट के बारे में हमें डाटा लेना है। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूजुअली मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 तरीके हैं जो कि आमतौर पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। पहला तरीका जो है वो ऑब्जर्वेशन का है, जिसको हम मुशाहिदा भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का तरीका जो है वो 2 तरह से होता है, यानी इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का तरीका ये होता है कि अगर किसी भी एजुकेशनल टीम ने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ के फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात लेनी है तो उस सूरत में वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इस तरीके से होती है कि स्कूल में चले जाएं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मौजूद स्टाफ की तादाद, वहाँ पर मौजूद बच्चों की तादाद, वहाँ पर बच्चों के डिफरेंट सेक्शंस में बच्चों के डिफरेंट एज ग्रुप्स कौन कौन से हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वहाँ पे स्कूल में बच्चों का फर्नीचर है, हर क्लासरूम में फर्नीचर जो है वो मुनासिब है और कितना है तादाद में। बिल्कुल इसी तरह क्लासरूम्स कितने हैं, प्लेग्राउंड जो है वो कितने मौजूद हैं, ये नंबर में हैं, यानी ये तादाद में क्वांटिटेटिव तरीके से ऑब्ज़र्व करके कहीं भी नोट किए जा सकते हैं। आमतौर पर जो टीम ऑब्जर्वेशन के लिए आती है वो अपने पास एक परफॉर्मा रखती है और उस परफॉर्मे में ये तमाम चीज़ें पहले से लिखी हुई होती हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, एनरोलमेंट, स्टूडेंट की कितनी एनरोलमेंट है, यहाँ पर कितने टीचर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं यहाँ पे, वो जस्ट वहाँ पर उसको जो कॉलम होते हैं वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फैक्ट्री है या नॉर्मल कंडीशंस हैं, वो वहाँ पे ऊपर बने हुए होते हैं, वो बस उसको टिक कर लेते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। दूसरी कैटेगरी है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि स्कूल की टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, स्कूल की वर्किंग इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए कोई भी टीम या कोई भी रिसर्च ग्रुप या कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि रिसर्च करा रहा है वो वहाँ पर आकर वहाँ इंस्पेक्शन करते हैं, स्कूल का विज़िट करते हैं, वहाँ पे क्लासरूम्स में टीचिंग लर्निंग को ऑब्ज़र्व करते हैं, डिसिप्लिन को देखते हैं, वहाँ पे बच्चों की जो प्लेग्राउंड में एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके भी 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि प्रिंसिपल को बता दिया जाए या हेड को बता दिया जाए कि हमने आज विज़िट करने के लिए आना है, और उसके लिए स्टाफ भी, बच्चे भी और टीचर्स भी मेंटली प्रिपेयर होते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि उन्हें ये बता दिया जाए, प्रिंसिपल से इस बात के बारे में जो है वो डिस्कशन कर ली जाए कि हम इस हफ्ते किसी भी दिन विज़िट करने के लिए आ सकते हैं। उसमें ये कि प्रिंसिपल के पास इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन किसी भी दिन का मतलब ये कि टीम या रिसर्च के जो लोग हैं रिसर्च करने वाले, डाटा कलेक्ट करने के लिए किसी भी वक्त आ सकते हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं। और बाज़ औक़ात हफ्ते का टारगेट दे दिया जाता है, बाज़ औक़ात 15 डेज़ का टारगेट दे दिया जाता है। ये इस वजह से दिया जाता है कि ये देखा जाए कि एक्चुअल कंडीशन जब हमने एक कंडीशन वो थी जब हमने बताया था कि हमने विज़िट करने आना है, और एक कंडीशन ये है कि हम अचानक आए हैं और अब क्या हालात हैं। तो उस सूरत में जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है या वो हो पाती है और एक्चुअल डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो ये तो था ऑब्जर्वेशन का तरीका।